आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 5 फरवरी तक 11 फरवरी 2024 नाकाबिल यकीन पेशिनगोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 5 फरवरी तक 11 फरवरी 2024 हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो 5 फरवरी बरोज सोमवार से शुरू हो रहा है। जुमा को बुर्ज दलों में नया चांद नजर आएगा और उसूल यह है कि आपको अहम नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना चाहिए, कोई नई नौकरी शुरू नहीं करनी चाहिए, नया कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि नया चांद होने से एक हफ्ता कबल पिछले नए चांद से शुरू होने वाली तवानाइयों को खत्म कर देता है और इसलिए यह हफ्ता तैयार होने और अक्कासी करने के लिए शायद अच्छा है। मजमूई तौर पर इस हफ्ते में बहुत सारी मुस्बत तवानाइयाँ हैं। यकीनी तौर पर बहुत सारी सरगर्मियाँ जारी हैं। ये एक बोरिंग हफ्ता नहीं होगा, बहुत सारे मुहर्रिकात और मौके होंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 5 फरवरी तक 11 फरवरी तक है। आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज। सिख स्टाइल में सूरज आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि ये सही वक्त पर आता है। आप बड़ी एहतियात से अपनी सस्ती से बाहर निकलेंगे, नई और दिलचस्प दोस्ती के साथ। अपने रोजमर्रा के काम में जिद्दत लाकर नए लोगों के साथ गैर मामूली ख्यालात का तबादला करके आप अपनी मुख्तलिफ सरमायाकारी में अपनी बसीरत का इस्तेमाल करके अपने मालियात को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन ट्रांजिट है। महब्बत। आपकी जज्बाती जिंदगी में मुतहर्रिक और दिलचस्प ताल्लुकात हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी खालिस, बेसाख्ता और मिसाली है। आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है। आपको जिंदगी फूलों की तरह गुलाबी नजर आती है। पैसा। अगर आप हमेशा अपने खुश किस्मत सितारे पर यकीन रखते हैं तो उसे तलाश करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल आपके सर के ऊपर है और आपके माली मामलात की देखभाल कर रहा है। वो आपसे अहम फवाइद का वादा करता है, चाहे वो मेहनत, किस्मत या विरासत हो। फलाह और बहबूद। इस हफ्ते मोड में कोई तब्दीली नहीं है। आप खुशगवार लम्हात से फायदा उठाएंगे। आप आराम करने का इंतजाम करते हैं, चाहे अपने बच्चों की सोहबत में हो या अपने दोस्तों के साथ। अपने आप को तफरी करने और आराम करने के लिए लम्हात का फायदा उठाने से बेहतर कोई चीज नहीं। आप समझते हैं कि ये आपकी सेहत के लिए जरूरी है और बाज़ औकात वर्जिश से भी ज्यादा मुअस्सर है। काम। इस हफ्ते पेशा वराना तौर पर आप खूबसूरत अज़ाइम से भरे हुए हैं। आपके जहन में 1000 प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं। आप सब कुछ कागज पर लिखते हैं, इसलिए आप कुछ भी नहीं भूलते। सिर्फ अच्छी सोच है अमल करने के लिए, इससे फायदा उठाएं। आपके आसपास हर चीज है। आप अपनी कामयाबी के मरहून मिन्नत हैं। खलासा। आपको कामयाबी के लिए ज्यादा मुश्किल रास्ते का सामना करना पड़ेगा। कामयाबी हासिल करना आसान नहीं। आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके आला अफसर के गलत रवैये से नाकामी और मायूसी हो सकती है। बाज़ औक़ात तवक्कुआत और कामयाबियां मुमासिल नहीं होती। आपको अपने काम के मैदान में कामयाबी मिलने का इम्कान है। किसी वक्त आप काम की जगह पर पहले से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन आपको अपने काम में पूरी तवज्जो की जरूरत है। यह खास मुद्दत काम में उभरती हुई हैसियत, वकार, एजाज और अथॉरिटी अता करती है। आपको नाम और शोहरत हासिल होगी। जाती और पेशा वराना तौर पर आपको अपने फैसलों और अपने इंतखाब को देखना होगा। आपको बहुत से पेशा वराना चैलेंजेस, बहुत सी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी जल्दबाजी और जारहाना इक़दामात, तर्ज अमल, डील और इंतखाब से परहेज करें और किसी भी किस्म की खुद साख्ता हरकतों से परहेज करें। वक्त के इस मरहले में सेहत को मुनासिब तवज्जो की जरूरत है। आप अपनी परेशानियों से निजात महसूस करेंगे और अपने दुश्मनों पर फतह हासिल करेंगे।
बराकरम किसी भी हथियार से दूर रहें, किसी भी किस्म की गंदी सोहबत जिसकी कीमत आपको भारी पड़ेगी। बुर्ज सौर यानी टॉरस, आपको इस हफ्ते अपनी पेशा वराना परेशानियों को अपने हाथों से हटाने में मुश्किल पेश आएगी। आपके मुताल्लिका वादे आपके खदशात का मरकज होंगे। बातचीत, कुर्बत और हमदर्दी के साथ अच्छे मेयार के ताल्लुकात को बरकरार रखने का तरीका जानें। प्लूटो का असर आपको अपने ताल्लुकात में मुस्तहकम और ठोस बुनियादें रखने में मदद देगा। इसके बारे में सोचें। मोहब्बत, इस हफ्ते मोहब्बत के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की फौरी ज़रूरत है। आपको सब्र करना चाहिए और इन तब्दीलियों का अंदाज़ा लगाना चाहिए जो होने वाली हैं। अगर आप जुड़े हैं तो अपने मौजूदा जज्बाती ताल्लुकात को महसूस करते हुए अपनी झूठी शाइस्तगी को जाहिर करने की इजाज़त देते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप जुर्रतमंदाना लोगों से मिलते हैं जो आपको आपके मामूल के कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। पैसा, आमदनी में इजाफा हो रहा है जबकि आपके अखराजात की ख्वाहिशात बढ़ रही हैं। आपको एहतियात से काम लेना चाहिए। इसके बरक्स इस हफ्ते कई ऐसी निशानियां हैं जो आपको अपनी हिफाजत में रखेंगी। पैसा ज़ाय करने से बचें और पैसे की कदर करें। मुश्किल हालात दस्तक दे सकते हैं। फलाह और बहबूद, फर्ज करें कि आप किसी हद तक गर्मा गर्म बहस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं जो मुसलसल चलती रहेगी, तो इस सूरत में आपको अपने अच्छे जज्बात का शिकार बनने का खतरा है। इस हफ्ते आसमान वाला आपकी तवानाई को मजबूत कर रहा है और आप खानदानी मसाइल का सामना कर सकते हैं। काम, इस हफ्ते आपका काम आपकी खुद एतमादी को खत्म कर सकता है। ये दिन में ख्वाब देखने का वक्त नहीं है। आपकी कोई भी गलती आपका मूड मुतासिर कर सकती है और आप अपने आप को मुलाजमतें तब्दील करने के ख्वाहिशमंद पाएंगे। कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जब आप काम पर जाने के बजाय बिस्तर पर रहना पसंद करते हैं। तूफान को गुजरने दो, इसके बाद अच्छे दिन आएंगे। खलासा, आपकी तरफ से किसी भी काम को पूरा करने के लिए मेहनत का मुतालबा किया जाएगा। ताहम दिलचस्पी की कमी का एहसास आपको मेहनत करने से रोक सकता है। दूर दराज का सफर करने से गुरेज करें, परेशानी का खदशा है। आपको अपने खाने पीने का ख्याल रखना होगा। अपने आप को मुस्बत जहन में रखिए। अपने ओहदे को बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत करें, काम पर तवज्जो दें। घर में अमन और हम आहंगी को बरकरार रखें। बुरे लोगों पर गहरी नजर रखें। किसी पर अंधा एतमाद ना करें। आप में से कुछ ऐसी सरगर्मी करने की ख्वाहिश पैदा होगी जो कानून या मजहब के मुताबिक काबिल कबूल ना होगी, लिहाजा ऐसा ना करें। आपको रुकावटों, ताखीर, वक्त की बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी आपको अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखना पड़ेगा। आपके अखराजात बहुत ज्यादा हो सकते हैं और आप बहुत सारी बेनतीजा परेशानियों, खानदानी ताल्लुकात और खानदानी झगड़ों से गुजर रहे होंगे। यह खास हफ्ता आपके काम के मैदान में रुकावटें लेकर आ रहा है। आपको अपने काम की जगह पर अपनी इज्जत का ख्याल रखना होगा, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आपको अपने किए गए किसी भी अमल पर पछतावा नहीं। ज़हनी तौर पर आप मुख्तलिफ वजूहात की वजह से परेशान हैं। अपने दुश्मनों से होशियार रहें। अपने घर वालों, रिश्तेदारों के साथ किसी किस्म की बहस से गुरेज करें। ये गैर जरूरी झगड़े परेशानी का बायस बन सकते हैं। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, आप अपनी पेशा वराना अमाली तरक्की के लिए फ़ायदा मंद दौरों का इंतखाब करेंगे। आप लोगों के साथ गैर मामूली ख्यालात का तबादला करके आप अपनी मुख्तलिफ सरमायाकारी में अपनी बसीरत का इस्तेमाल करके अपने मालियात को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन ट्रांजिट है। इससे फ़ायदा उठाएं। मोहब्बत की उम्दा पेशकश से फ़ायदा उठाएं और जान लें कि आसमान वाला आपके बंधनों को रोशन करता है। वसी ताउन और मिलजुल कर रहने की मिठास के साथ आप बिलाशुबा इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए अच्छे मुस्तकबिल के मुंतज़िर होंगे। सैयारे जोड़ों में बातचीत की सहूलत फराहम करके इस रुझान को तक़वियत देते हैं। पैसा, हम कह सकते हैं कि आप माली तौर पर पुरसुकून हैं। आमदनी का एक अच्छा जरिया आपको मुस्तकबिल के लिए नए इम्कानात की झलक देखने की इजाज़त देता है। माली सरमायाकारी की बदौलत
पैसा आएगा, आपको इस्तेहकाम मिलेगा, आपके अकाउंट्स में इजाफा होगा। अगर आप इस हफ्ते कोई बड़ी खरीदारी करने का सोच रहे हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं। फलाह और बहबूद। आने वाले हफ्ते में आप मुस्बत और तख्लीकी तवानाई से भरे हुए हैं। आपके मिजाज में खुशी का राग गूंजेगा, हर चीज आप पर मुस्कराएगी, आपके ख्यालात को सुना जाएगा, आपकी ख्वाहिशात आसानी से पूरी होंगी। आप इसके मुस्तहिक हैं, इसका पूरा फायदा उठाएं। काम। यहाँ तक कि अगर आपसे काम का ना भी पूछा जाए तो आप अपने दर्जाबंदी की जरूरियात को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए पुरज़्म रहेंगे। आपको आपके काम का सिला मिलेगा, आपको एजाज़ात मिलेंगे। ये हफ्ता अच्छी किस्मत का हफ्ता है। आप किसी प्रोजेक्ट का दिफा करेंगे, आपके ख्यालात में आपकी पैरवी की जाएगी। खलासा। इस आने वाले हफ्ते में फिनांस को मुनासिब नुक्ता नज़र की ज़रूरत होगी। अगर एहतियात से नहीं संभाला गया तो आप में से ज्यादातर को अपने माली मामलात में जबरदस्त कमी का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी किस्म का कर्ज लेने से गुरेज करें और अपने आप को कर्ज से पाक रखने की कोशिश करें। काम पर आपको अपने काम में कामयाबी देखने, अपनी उम्मीद को बरकरार रखने और काम करने के लिए इजाफी कोशिश करनी पड़ सकती है। काम पर अपनी पोजीशन पर डटे रहें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप में से अक्सर लोगों का गैर मुल्की दौरों पर जाने का इम्कान है, यहाँ तक कि काफी वक्त के लिए अपने खानदान से दूर रहना पड़ सकता है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट, प्रोग्राम या वेंचर की क़ियादत कर रहे हैं तो अपनी टीम की मदद से आप बावकार कामयाबी और खुशहाली हासिल करेंगे। आपका गैर मुल्की मंसूबा कामयाब होगा। आप बहुत सारी समाजी तकरीबात, मजहबी तकरीबात में शिरकत करेंगे। आप बहुत से ज़हनी तनाव, सेहत की पेचीदगियों से गुजर रहे होंगे। ये खास मुद्दत आपकी जिंदगी, सेहत, जिस्म से मुताल्लिक तमाम मामलात पर सख्त निगरानी का तकाजा करती है। आप में से कुछ को खून की बहुत सी खराबियां भी हो सकती है। बुरे लोगों से दूर रहें। कोई भी ऐसा काम करने से गुरेज करें जो आपको खतरे में डाल दे। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। हालिया हफ्तों में आपके मशागिल अक्सर बाहर के हंगामों से दूर एक मामूल तक महदूद रहे हैं। आपके घर में मरीख का दाखिला आपकी जिंदगी में एक खूबसूरत वापसी और आपके मुख्तलिफ मंसूबों में रिश्तेदारी के पहलू के उभरने की अलामत है। आप पेचीदगी का सामना करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा पुरज़्म महसूस करेंगे। मोहब्बत। इस हफ्ते के सितारे वसी ताउन और मिलजुल कर रहने की मिठास के साथ आपके मोहब्बत के बंधन को रोशन करते हैं। अब बिलाशुबा इस मौका से फायदा उठाते हुए अच्छे मुस्तकबिल के मुंतजिर होंगे। आप हर तूफान का डट कर मुकाबला करेंगे। चाहे आप रिश्ते में हों या नहीं, आपके दिल को कुछ काबिल जिक्र झटके महसूस होंगे, खास तौर पर अगर आप ऐसा बर्ताव करते रहें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपनी ख्वाहिशात और दूसरों की ख्वाहिशात के साथ वाज़े रहें। अगर रिश्ता कायम रखना है तो उसे इसकी सदाकत के साथ अपनाएं। पैसा। ये हफ्ता आपको अपने माली मामलात को मुस्तहकम करने की दावत देता है। आपको अपना कारोबार शुरू करने की ज़रूरत है और अपना पैसा ज़ाय नहीं करना चाहिए जैसे ये पैसा आसमान से गिरा हो। अगर आपने अपने अखराजात को पूरा करने के लिए कर्ज लिया है तो उनकी अदायगी का वक्त आ गया है। फलाह और बहबूद। हफ्ते के आगाज में आपको खुशी महसूस होगी। हर चीज़ आप पर मुस्कराएगी, आपके ख्यालात को सुना जाएगा, आपकी ख्वाहिशात आसानी से पूरी होंगी। आप इसके मुस्तहिक हैं। इसका पूरा फायदा उठाएं। अगर ज़रूरी हो तो अपना सुकून बहाल रखने के लिए अपने आप को कुछ दिनों के लिए अलग थलग रखिए। काम। दफ्तर में हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि अपने साथियों के तबसरों से इंसान मायूस हो जाता है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेकर आप अपने हौसले को पस्त कर देते हैं। अपना काम करें, गुपशप पर ध्यान दें, आपका भला होगा। आपके इक़दाम तारीफ का बाइस हैं। आपको आपकी सलाहियतों की वजह से पहचाना जाता है। आप अपनी साख दोबारा बनाएंगे और आखिरकार आपकी किस्मत बदल जाएगी। खलासा। आप खरीदो फरोख्त में शामिल हो सकते हैं। आप जायदाद आकार की खरीदो फरोख्त के हवाले से कारोबारी मामलात में शामिल होंगे, लेकिन यह खास हफ्ता आपके लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थका देने वाला वक्त भी लेकर आ रहा है। आप बहुत ज्यादा फर्क राय के तसादुम से गुजर रहे होंगे।
ये मखसूस मुद्दत किसी किस्म की बीमारी की निशानदेही करती है। आपको किसी किस्म के दर्द, कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। जहनी तौर पर आप बेचैन हो सकते हैं, जहनी परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं और खानदान के साथ गलत फहमी का भी इशारा है। आपको अपने प्यारों के साथ मामला करते वक्त किसी भी किस्म के दलाइला कम्युनिकेशन गैप से बचने के लिए ज्यादा मोहतात रहना होगा। वक्त के इस मरहले में आपको अपने खानदान के साथ सेहत के मसाइल की वजह से बहुत ज्यादा जहनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको थकावट, आंखों में तकलीफ, पेट में दर्द, अपने सीने में तकलीफ होने का भी इम्कान है। आपको अपने साथी की सेहत का ख्याल रखना पड़ सकता है। आप और आपका साथी किसी भी गलत फहमी से बचें जो आप और आपके साथी के दरमियान फर्जी इख्तलाफात की वजह से पैदा हो सकती है। अगर तदब्बुर से न संभाला गया तो ये एक बड़ा तनाज़े का बाइस बन सकता है। अपने दोस्तों और खानदान के साथ अमन कायम करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।